हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो। कारक है कि इतना और इतना डिग्री पूरक है। डिग्री पूरक कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलाकर जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ए डिग्री का मान हमको पूछ रहा है। मतलब ये दोनों अगर हम मिला दें, ये दोनों अगर हम मिला दें तो वह कितने के बराबर हो जाएगा? तो वह आपका 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, पहला सवाल ये है आपका। तो हम यहां पर क्या करें भाई? 2a+17 और प्लस a+4। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ भाई। दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे 3a और हमारा 17 4 हो गया 21। अगर हम 20 घटाते 17 यानी 69 बच जाएंगे। a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हमारा a बराबर कितने होंगे? 23। इस क्वेश्चन का जो है आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कारक है कि जो है आई जो है एबीसी का अंतः केंद्र दे रखा है। अंतः केंद्र तो सब कोई जानता है इसके बारे में। एबीसी हमारा जो है अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र कब बनता है? जब इंटरनल एंगल को जो है बाइसेक्ट करते हुए जहां पर मिले। एबीसी हमारा जो है एबीसी यह पूरा दे रखा है हमारा 65 और एसीबी हमारा दे रखा है 55। ये जो है 65 दे रखा है और ये हमारा 55 दे रखा है। तो आप जरा सा सोचो ये कितना डिग्री होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हुए कहां पर मिल रहा है? तो वो आई पर मिल रहा है और हमें यही BIC चाहिए। BIC यानी इंटरसेक्ट तो भाई 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 इतना होता है हमारा। 90 डिग्री प्लस a/2। तो यहां पर जो है अगर ये 65 है और ये 55 डिग्री दिया हुआ है, 120 तो ऐसे ही हो गए। 120 हमारा हो गया तो बचे कितने? 60। और 60 जो है यानी 90 डिग्री और प्लस 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। 9 3 हो गए 12 यानी 120 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तुम लोग नहीं जोड़ रहे हो, आज लगता है तुम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दूर करने वाला सबसे शिक्षकों की टीम। अच्छा, तो आगे आइए 3 नंबर क्वेश्चन में। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, पैरेललोग्राम, और उसका जो बीडी हमारा दे रखा है 18। तो हम झट से जो है एक पैरेललोग्राम यहां पर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं ABCD। और बीडी की जो लेंथ है यानी जो है डायगोनल ऑफ जो है पैरेललोग्राम हमारा कितना दे रखा है? तो वह हमारे दे रखे हैं BD यानी 18। ठीक है, यदि चतुर्भुज ABCD के त्रिभुज ABC A B और C, मतलब इधर भी आना है ना, ABC ये हमारे हो गए, ABC ये हो गया और ADC ये हो गए। इसके केंद्रक हमारे जो है, इसका P पॉइंट पर केंद्रक मान लेते हैं और इसका Q पॉइंट पर केंद्रक मान लेते हैं। तो PQ का जो है हमारा लेंथ पता लगाना है। तो आप जानते हैं कोई भी ट्रायंगल में जो है सेंट्रॉइड जो है उसको 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के अनुपात में। तो अगर यहां से ये तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है तो उसका जो है डायगोनल्स जो है काम कट करेगा तो वह सेंटर मतलब जो है इक्वल भाग में बांटते हुए करेगा। तो ये अगर 18 है तो मेरे दोस्त जो है इसका कुछ नाम रख ले, कुछ नाम हम अपने मन से ओ रख लेते हैं। OB बराबर OD कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 18 का था तो ये वैल्यू 2 और ये 3, यानी पूरा अगर 3 का वैल्यू मेरे भाई 3 का वैल्यू अगर 9 हो जाता है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। तो ये तो वैल्यू हमने OP निकाल लिया। OP हमने निकाल लिया कितना? तो OP 3 निकाल लिया। ठीक है, 3 निकाल लिया तो उधर से भी तो 3 ही आएगा, दोनों तो बराबर ही हो गए। 3 3 हमारे कितने हो गए? OP और OQ दोनों मिल गया, OP और OQ। ठीक है, तो हमारे PQ पूछ रहा है 3 + 3 बराबर कितने हो गए? 6। 3 + 3 बराबर 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ना ये वाला पॉइंट है तो जो है वह 2:1 में बांटेगा। तो 2:1 में बांटेगा, यहां से यहां तक 9 हो गए, ऊपर हमारा 6 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। ऊपर हमारा 6 नीचे 3, 3 3 हमारे 6। और हमको यही तो पूछ रहा था कि PQ का जो है लेंथ कितना होगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर
एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। अरे यार तुम क्यों नीचे गिर जा रहे हो। ठीक है, एक बाह्य बिंदु हमने ले लिया यहां पर एक पॉइंट और उस पर स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली। स्पर्श रेखा मात्र एक खींची जा रही है। यदि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं और इसका कोई नाम हम दे सकते हैं भाई, ए और बी नाम रख लेते हैं, पी रख लेते हैं, पी बहुत फेमस नाम है। और स्पर्श रेखा की लंबाई 8 और वृत्त की त्रिज्या अगर इस पॉइंट से ले ले, यहां पर इसको मिला देना तो यहां पर 90 डिग्री बन गए, तो ये तो ट्रिपलेट बन गया। यह हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 8 है, इसका 6 है, तो मेरे भाई जो है इसका तो 10 होगा। तो वृत्त के केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी, तो 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही मासूम और प्यारा सा सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति एक जो है डायग्राम आपको दे रखा है और ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब जो है इसका जो अगर हम लेंथ मान ले, ये जो है इसका 12 हो गया और ये जो है इसका कितना है, तो वो 4 दे रखा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो डिटेल में हम उतना क्यों जाएंगे भाई साहब, हम जो है लोग जानते क्या है, एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और उसमें जो है एक इंटरनल सर्किल बनता है। तो हमारा जो है उसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मतलब जो है इसका जो रेडियस होता है r बराबर होते हैं, ये r है a/2√3 होता है, यही होता है ना, r बराबर a/2√3 होते हैं। और अगर जो है आपका जो है सरकम रेडियस रहता तो a/√3 लगते हैं। तो खैर यही 12 है, ये हमारा जो है r मान लेते, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर डिटेल से जाओगे तो जरूरत पड़ेगी, हमको तो सिर्फ साइड निकालना है, हम इतना से भी काम चला सकते। r बराबर a/2√3, r हमारा 12 हो गया, 12 a/2√3। तो भाई साहब यहां पर 12 दूने 24√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो इस सर्किल की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन जब हमें जो है यहाँ पर सिर्फ इसका जो है साइड ही निकालना है तो हम इस रूल से भी निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से, मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो 11th-12th का सवाल है भाई। तो कह रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा, मतलब 1/a+1 दे रखा है, फिर उसके बाद 1/1+b और 1/1+c ऐसा दे रखा है हमको। हमको ऊपर a लाना है, a लाना है, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ऊपर बस a आ जाना चाहिए। एक अगर जोड़ दे तो ऊपर 1+a हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, सब में एक अपने मन से घटा लेते हैं, सब में 1 जो है अपने मन से घटा लेते हैं। इधर हमने -3 घटाया तो यहां पर भी माइनस आपको 3 घटाने होंगे, दोनों तरफ 3-3 हमने घटा लिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, a+1 और ऊपर जाएंगे तो 1 -a-1 हो जाएगा आपका। इसी तरह से जो है 1+b 1 -a+1, ठीक है ना भाई, ठीक है, तो हम लोग लिखे थे। चलो वहां पर हमारा -b -1 हो गए, यहां पर 1+c 1 -c+-1 बराबर यहां -2 हो गए। तो 1 सबका जो है यहां पर कैंसिल कर दिया हमने, a/a+1 हो गए, माइनस भी सबका निकाल दे रहे, +b/1+b +c/1+c बराबर हमारे कितने आ जा रहे हैं, तो बराबर जो है 2 आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ऐसा जो है हमारे कहीं पर नहीं लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ई नंबर ऑप्शन है, इसी का जो है 2 आंसर आ जाएंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, यहां पर जो है 1 घटा लिया है, दोनों तरफ 1 घटा लिया। तो मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये फ्राइडे का जो है डिस्कशन था, और फ्राइडे को किन्हीं वजहों से, अपरिहार्य कारणों की वजह से जो है हम नहीं ले सके।
तो यहाँ पर जो है अभी हम 5 बजे जो है इसका डिस्कशन कंप्लीट कर दे रहे हैं और फिर दोबारा 8 बजे हम लोग मिलेंगे 269 नंबर सेट को लेकर। इतना बराबर इतना दिया हुआ है, जरा सा जान लो कि भाई साहब जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इतना हो जाए, मतलब ये सब इधर बराबर 0 भी हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो मेरे भाई ए बराबर बी बराबर सी होते हैं। बस याद रखो ए बराबर बी बराबर सी। रीजन तो आपको पता है इसके बारे में, रीजन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये सब इतने के बराबर है। ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है, ये इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जो है 0 हो जाए, इतना बराबर अगर 0 हो जाए तब न जाकर ये तीनों उधर जाकर इक्वल होगा। तो अगर जो है आपको इतना दिया हुआ है कहीं पर, इधर गया भाई, इतना अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि ए बराबर बी बराबर सी, वही चीज आपको यहां दे रखा है। तो अगर इतना बराबर है तो आप समझ जाइए कि 1 बाय यानी x जो है, यानी आप कह सकते हो 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z। आप यहां से कह सकते हो x बराबर y बराबर z, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट तो आप लोग कीजिए जरा सा, मैं देखना चाहता हूं कि भाई साहब जो है कौन कौन लाइव है। ठीक है, 8 बजे रात को तो मिलेंगे ही हम लोग। ये रहा आपका जो है एक खतरनाक क्वेश्चन। समांतर श्रेणी के पी पदों का योग अगर क्यू है, समांतर श्रेणी के पी पदों का एस पी बराबर आपको दिया हुआ है क्यू। ठीक है, एक यहां से ले लेते हैं, एस पी बराबर क्यू, मतलब जो है एस एन का रूल लगा रहे हैं। एस एन बराबर हमारा क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये लगा रहे हैं हम लोग। n/2 यानी p/2 हो गए 2a प्लस p माइनस 1d बराबर आपके q दे रखे हैं। ठीक है, तो हम 2 q उधर कर लेते हैं। p जरा सा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, जो है थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको लग सकती है। 2q इक्वेशन फर्स्ट हम बोल देते हैं, क्योंकि 11th 12th में बनाते थे हम लोग सवाल, उसमें माइनस लगा हुआ है, ए नंबर आंसर आता था। ठीक है ना, ये एक हो गया। दूसरी बार कह रहा है कि जो है एस क्यू पदों का जो है योग है वह आपके किसके बराबर है, तो वह पी के बराबर, ऐसा दे रखा है आपको। तो यहां पर हम लिख सकते हैं q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1d और बराबर मेरे भाई p। तो q2a q माइनस 1d बराबर 2p आप लिख सकते हो, 2p आप लिख सकते हो, और इसको हमने कह दिया समीकरण 2 कह दिया यहां पर। ठीक है, समीकरण 2 कह दिया यहां पर, और हमको p प्लस क्यू का योग चाहिए। तो इसमें जो है 2 में जो है 1 को आप घटा लो, 2 में जो है 1 को घटा लो आप, 2 में 1 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2p माइनस 2q बराबर, इसमें इसको घटा रहे हैं तो आप लिखो 2qa को पहले गुना कर लेते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी। ये हो गया हमारा जो है इतना का पार्ट। इसमें हम जो है इसको घटा रहे हैं, तो मतलब हम कितना लिखेंगे, 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी और इंटू डी, इतना घटाएंगे तब जाके होगा। थोड़ा सा जो है लॉन्ग सवाल है, समझ गए ना, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो देखिए भाई साहब जो है, इधर गया भाई, तो हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस क्यू हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा सा देखो यहां पर इस वाले भाई साहब को, अगर ये माइनस हो जाए, अगर यहां से हम इसको हटा लें माइनस, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, 2qa प्लस
क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी माइनस 2AP माइनस पी स्क्वायर माइनस पी डी। इतना बात हो गया। तो P माइनस क्यू यहां से इन दोनों को अगर साथ ले लें तो हम 2A कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा Q माइनस P। और इस दोनों से अगर हम D कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और इस दोनों में अगर हम जो है माइनस Q और माइनस P में माइनस कॉमन ले लें तो मेरे पास जो है Q प्लस P बच जाएगा। इतनी बातें हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर Q माइनस P से आप डिवाइड कर दो, Q माइनस P से सबको डिवाइड कर दो, तो यहां पर ये जो है Q इधर आएगा, P इधर आएगा, तो -2 हो जाएंगे। ये खत्म, आपके ये जो है आपके खत्म हो जा रहे, सब कॉमन लेकर काट रहे हैं। तो आपके यहां बच गए 2A प्लस D, और इस दोनों में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब A माइनस B, तो आपके खत्म हो गए, A प्लस B बचा, मतलब Q प्लस P और -1। इतना बच गया आपका। ये हमारा जो है एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद जो है हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई साहब जो है यहां पर जगह ही नहीं है, एस पी प्लस क्यू की। इन कह रहा है कि P प्लस क्यू पदों का योग बताइए आप, P प्लस क्यू पदों का योग। तो P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2A प्लस A n माइनस 1 डी, इतना बराबर हमको पहले से -2 दे रखा है। P प्लस क्यू बाई 2 और -2, ये दो आपके खत्म हो गए, तो आंसर आ गए आपके -P प्लस क्यू, जो कि आपके A नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, जो है इसमें थोड़ा सा जो है आपको टाइम टेकिंग वाला सवाल है, और ये सब 11th-12th में जो है साबित करने देता था। प्रोग्रेशन चैप्टर में जो है 11th-12th में कि इतना बराबर इतना साबित कीजिए, तो यही वो सवाल है आपका। बहुत बढ़िया सवाल है। आइए, 7 आदमी और 8 औरतों में जो है 4 आदमी और 2 औरतों को लेना है। तो मैन जो है आपके 7 है और वुमेन जो है आपका 8 है। इसमें से 7 आदमी में से 4 आदमी चाहिए, 7 आदमी में से 4 कॉम्बिनेशन करना है, और 4 औरतों को, 8 औरतें हैं उसमें से 4 औरतें, और कह रहा है कितने तरीके से यह समूह जो है बनाया जा सकता है, इसका बात हमसे पूछा जा रहा है। कितने प्रकार से समूह बनाए जा सकते हैं। तो एनसीआर का तो हम लोग रूल जानते हैं, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होते हैं हमारे। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, इतने तरीके से बन सकता है। 7C4 का मतलब हो गया 7 में 4 घटा लो तो 3 तक खत्म। एक सॉल्व करके हम बता देते हैं 7C4, तो आप क्या लिखोगे इसे, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 3। ये इसको जो है ना जिंदा रखते हैं, बाद में ये कट जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे ना 7 गुने 6 गुने 5 और फैक्टोरियल 4, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 4, और 3 का जो है 3 2 1 लिख देंगे। ये 4 4 आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप ऐसे सोचो, 7 में 4 गया, 3 का होता है 3 2 1, और 4 तक तो खत्म, 7 बच हो गए, 6 5, 4 तक तो काट दिए हमने, ये हो गया हमारा। 8 में से 4 घटाओगे तो भाई 4 बचेंगे, तो 4 हमारा बच जाएगा, 4 3 2 1, 4 तक खत्म, तो 8 7 6 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा हमारा। 6 6 हमारे कैंसिल हो गए भाई साहब, ये 35 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूने 6, तो 7 दूनी 14 25 70 हो गए। तो ये जोड़ लेंगे हम, तो मेरे भाई 105 आ जाएगा। 105 तो मुझे दिख रहा है जो है बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 आदमी में से 4 चुनने थे। 10 संदूक में 32 ठीक और 4 बल्ब खराब रखे गए। 32 और 4 हुए कितने, 36। मतलब जो है हमारा ठीक बल्ब जो है 32 है, और खराब जो बल्ब है 4 गो है, टोटल हो गए 36। यदि उनमें से 2 बल्ब एट रेंडम निकाले जाते, हाथ डाले 2 गो निकाल लिया, ठीक निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है।
तो 36 में से भाई साहब जो है हमें कितने बल्ब निकालने हैं? 2। तो एनसीआर का रूल तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस आर। खैर ये लगाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लगाएंगे NC2 का वैल्यू n इंटू एन माइनस 1/2, ये ठीक रहेगा। तो भाई 36 हमारे हो गए, 36 में हमने क्या किया, 2 घटा लिया, 36 और 1 35 घटा लिए और 2 से भाग दे दिया, 18 कर दिए। तो 18 गुना 35, इतना ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। अब हमें क्या चाहिए, तो ये तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल गए, नंबर ऑफ इवेंट की बात आ जाओ भाई। ठीक बल्ब चाहिए एकदम जो है, ठीक बल्ब मतलब 32 में से उठाना होगा, तो 32 में से 2 उठा लो, 32 में से 2 उठा लोगे तो 32 गुना 31/2 आपके हो जाएंगे, 16 गुना 31 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ इवेंट 16 गुना 31, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 18 गुना 35 आपके हो जाएंगे। तो यहां पर कट सकता है क्या, 8 दूने 16 और 9, ज्यादा से ज्यादा तो यही काम कर सकते हैं। 8 8 ये हो गए 24, 248 कहीं पर है, एक लौता है, 9 पचे 315 आएगा, ड्राइवे करेगा कि नहीं आएगा कैसे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपके जो है ये प्रोबेबिलिटी से सवाल जो है, और प्रोबेबिलिटी बस थ्योरी आपका कंप्लीट होना चाहिए, बाद बाकी तो सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तो हाफ गुने, और इसका आधार भी दे रखा है दूसरा वाला की पहला और ये दूसरा, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, इस क्षेत्रफल का दुगना होगा वो, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। हाफ हाफ कैंसिल कर दिए, 2 से इधर काट दिए 10 बार में। ठीक है, तो 15 और 12 180 हो जाता है, 180 को 10 से भाग दोगे तो 18 आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर 9 नंबर में क्या, कमेंट इतना छोटा सा नन्हा सा है कि क्या आप लिखे हो। 9 नंबर में जूना ना होगा, जूना क्या होता है, अमृता कुमारी जल्दी फिर से लिखिए। 9 नंबर में ऐसा क्या हुआ है, 9 नंबर में आइए, 9 नंबर सवाल क्या हुआ है ऐसा कुछ बताइए। गुना होगा, सही बोले एकदम, ये तो हमने जोड़ दिया, यहां गुना लिखे यहां आके जोड़ दिए, भारी मिस्टेक। वो जो है क्या कहते हैं उसके, गंगा जल मूवी में बवंडर हो गया। तो यहां पर हमारे कितने आगे थे, 7 पचे 35, 35 दूने 70, ये 0 हो गए, 7 पचे हो गए 35, 3 7 21 24 50। अच्छा याद दिला, इसे हम तो गड़बड़ हो जाता, 24 50, गुना होगा। ठीक है ना, गुना लिखे हुए हैं देख रहे हैं ना, और अचानक से जो है वहां पे प्लस हो गया। और देखो कमाल की बात है कि 105 भी लिखा हुआ था। चलिए ठीक किए, याद दिलाए, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर तो हो गया आपका, 12 नंबर में आइए क्या क्वेश्चन का रखा। किसी समलंब यानी ट्रेपेजियम की बात हो रही है, 480 उसका एरिया दे रखा है, और भुजाओं का योग 20, समांतर भुजाओं की दूरी मतलब h निकालना है हमको। तो भाई ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब इसके जगह तो 20 आ गया। इतना छोटा छोटा सवाल कैसे दे सकता है, h बराबर 48 हो गए, यानी सी इसके आंसर हो गया। ठीक है, इसके सी मतलब ये जो वैल्यू है ना वह a प्लस बी का वैल्यू है। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू है। हाँ 9 का 2450 आंसर होगा, बिल्कुल सही। एक कागज का टुकड़ा ले लेना है, कागज का टुकड़ा, देखो ये सब इतना जो है ना, RS अग्रवाल के सवाल है, 231 आंसर आएगा, सेम RS अग्रवाल का सवाल। एक आयत ले लिया हमने ABCD, AB हमने 22 रखा है, AB इसको बोल देते हैं। तो यह मेरा जो है 22 दे रखा है। ठीक है,
और BC हमारा 14 दे रखे हैं। इसी कागज से BC पर व्यास वाला एक अर्धवृत्त अलग कर दिया जाता है, इस तरह से काट के अलग कर देना है। तो अलग कर दोगे तो ये तो रेडियस 7 न हो जाएगा, ठीक है। तो कारक कागज का शेष भाग इसका पता लगाना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये पूरा कागज हो गया। और अर्धवृत्त में जो है 7 है, तो 7 में हमारा क्या होता है 154 होते हैं, और उसका आधा मतलब 77। समझ गए ना। रेडियस जब मेरा 7 होता है तो पूरे वृत्त का जो है, पूरा वृत्त का जब 7 रेडियस होगा तो एरिया 154। कितना बार पढ़ा चुके हैं बॉक्स, ठीक है। बॉक्स लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देते हैं। तो ये बॉक्स हम कितना बार पढ़ चुके हैं। रेडियस हो गया हमारा, ये जो है मेरा डायमीटर हो गया, ये सरकमफ्रेंस, और ये एरिया। ये हमारे साथ हो गए 14, 44, 154, 14, 28, 88, 616। हमारे जब 7 रहेंगे रेडियस तो 154 होगा, और 154 का फिर आधा करोगे तो 154 का जो है आधा 77 हो जाएंगे, ठीक है। कितना मच्छर आ जाता है। 14 दूने 28 हो गए, बच गए 2, 14 दूने 28, 28 और 2 30 हो गए, और यहाँ 77 आप निकाल लोगे, वही आएगा 231, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये फ्राइडे को ही टेस्ट होना, मतलब डिस्कशन होना था, और 7:45 तक हम यहीं पर थे, डिस्कशन लेने था। फिर अचानक से जो है तबीयत गड़बड़ हुई और फिर हम निकल गए। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास 12 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो कोई एक जो है कोण ले लेते हैं इस तरह से, ये हमने ले लिया। तो इसका अर्धव्यास जो है 12 दे रखे हैं, 12 हो गया, और ये पूरा जो है हमारा ऊंचाई 6, आधार से 3 सेंटीमीटर दूरी पर आधार के समांतर एक समतल द्वारा वृत्त की वृत्ताकार अनुप्रस्थ का अर्धव्यास क्या होगा, ठीक है। तो भाई यहां से जो है ऊंचाई दे रखी है 12, ठीक है। ऊंचाई जो है हमें दे रखी है 12, रेडियस हमारा है 6, ऊंचाई जो है हमारा 12 दे रखा है। यहां से जाना है 3 पर जाके, तो इसका जो है इधर 3 हो गया, तो उधर बचे कितने 9। यहां पर एक अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन बनाना होगा, और इसका रेडियस निकालना। ये बड़ी आर बोल देते हैं, इसको छोटी आर बोल देते हैं, ठीक है। इसको एच बोल देते हैं, और इस पूरा को कैपिटल एच बोल देते हैं। तो ये तो समकोण त्रिभुज के जो है सिमिलिटी के रूल से भी आप बन जाएगा ना। तो ये हमारा एच बाय एच बराबर आर बाय आर, इस रूल से भी आप आसानी से बना सकते हो। तो एच हमारा कितना है 9, टोटल 12, आर हमारा नहीं मालूम, ये 6 मालूम है, तो भाई आर बराबर 4.5 आ जाएगा। बहुत इजी सवाल था, तो सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलक मतलब गोला, और लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दोनों का जो है बराबर है। यदि उसका आयतन भी समान है तो बेलन का वक्रपृष्ठ होगा कितना। बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, दोनों का आयतन, यानी वॉल्यूम 1 किसका, गोला का, और वॉल्यूम 2 इसका लेते हैं बेलन का। दोनों का रेडियस हमारा बराबर है। तो मेरे बंधु क्या करना होगा, इसे 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो दोनों के लिए सेम ही है, तो आर लिखने की जरूरत क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर पाई आर, यानी 4r बराबर 3h आ गए, एक रिलेशन आ गया। और यहां से हम जो है 4r यानी r के जगह 3 रख लेते हैं, 3 गुना h, h बराबर हमको 4 मिल जाएगा। r हमें मिल गए, h हमको मिल गया, ठीक है। कह बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, कर्व सरफेस एरिया। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होते हैं। पाई में आंसर भी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो 22/7, आर का वैल्यू 3, एच की वैल्यू 4, कटियो नहीं रहा है। 4 × 12 दूने 24, 24 गुना 22/7, तो 22, 24 दूने 48 हो गए भाई, 48 4, 22 24 दूने 48, 48 और
4 हो गए 48 4 52, 7 से भाग देंगे तो 7 49 हो गया। बच गए हमारे कितने भाई 3, 38, 7 बचे 35, 3/7, ए नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो रात में फिर दोबारा मिलेंगे 8 बजे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे जो है बना लिया होगा, 3 दिन पुराना न हो गया, ये 3 दिन पुराना हो गया। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, यदि आधार का परिमाप आपको 18 दे रखा है और ऊंचाई 20 दे रखी है, ठीक है, तो कह रहा है कि प्रिज्म का आयतन आप बता दो कितना होगा। तो प्रिज्म का आयतन एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है। ठीक है, प्रिज्म का आयतन एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर 18 हो गया तो भुजा कितना होगा 18/3 मतलब 6 हो गए। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और h कितना दिया हुआ है तो h हमारे 20 दे रखे हो। 4 से ये काट लेते हैं 9 बार में। कहां गलती कर दिया आपने, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होते हैं हमारे, यही ना होता है भाई। क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन, ठीक ही तो निकाल रहे 36 √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना 6। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई हमारी 20 दे रखी है। ऑप्शन में नए होगा और क्या होगा। इसका आंसर कितना है 16 का, 16 का आंसर ई नंबर ऑप्शन, ये सही है। 180 √3 आपके करेक्ट आंसर, ई नंबर ऑप्शन 180 √3 बिल्कुल। महबूब आलम जी आ गए आप। आइए 17 नंबर में, 3 शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और बने त्रिभुज का इकाई 5 दे रखा है, तो के का मान ज्ञात करो। के और 2k ये दे रखा है, फिर -2 और 6 दे रखे हैं, और ये 3 और 1 दे रखा है भाई साहब। तो हमको क्या करना है, किसी एक को 0 बनाना है। इसको तो 0 नहीं बना सकते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। +2 और -6 लगाकर, +2 और -6 लगाकर, +2 और -6 लगाकर, तो ये तो हमारे 0 बन गए। ये हमारा क्या हो गया, k +2 और 2k -6, ये हो गए। 3 2 हो गए 5 और -5, बाहर बाहर गुना भीतर भीतर गुना, तो हमारे हो गए -5 के -10। और फिर जो है भीतर गुना करोगे तो 5 दूने 10 के 6 5 30, दोनों में माइनस करेंगे, 2 भागा देंगे, और वह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 5। तो ये सब जो है ना आप लोग इतना बार रट गए होंगे एकदम से, समझ गए ना? तो -5 के -10 -10 के +30 बराबर इधर हो गए 10। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 15 के उधर जाकर, और ये सब इधर आ गया, तो 10 हो गए। के बराबर 10/15 मतलब 2/3 आ गया, यानी बी इस क्वेश्चन के सही आंसर है। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 2/3 हो जाएंगे आंसर। ठीक है ना, 2/3। इसमें कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, अच्छा ये बात कह रहा है ना, ऐसा कह रहा है ना भाई। तो हम ये कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको मोड में हमेशा रखा जाता है। ठीक है ना, तो मोड में रखा जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। तो अगर ये वैल्यू जो है हम अगर निकालते हैं यहां पर, 2 गो वैल्यू आएगा ना, एक तो वैल्यू वो होंगे ही होंगे, -5 के -10 -10 के +30/2, ये सारे मोड में बराबर 5। तो 10 5 हो गए 15, और ये 30 में 10 गया तो 20। 15 के आपके हो गए माइनस, और ये आपके जो है +20/2, ये मोड में आप रखो। ठीक है, 2 से अगर हम भाग दे दें
एक बार आप इसे माइनस में रखो, एक बार इसे आप प्लस में रखो। तो प्लस में अगर आप रखते हो तो वही आएगा आंसर, के बराबर आपका जो है यानी 10/15, यानी 2/3 आ गए एक कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि अगर माइनस लगा हुआ आएगा, माइनस लगा हुआ आएगा तो आपको जो है यहां पर 15 के -20 बराबर 10 हो जाएगा, के बराबर आपको 2 हो जाएंगे। एक जो है वैल्यू 2 हो जाएगा और एक वैल्यू 2/3 हो जाएंगे, मतलब ए भी हो जाएगा और ये बी भी हो जाएंगे। यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मोड लगे हुए रहते हैं। मोड का मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों, एक बार हमने यहाँ प्लस लिया तो इतना आया, एक बार माइनस लिया तो के बराबर जो है आपके 2 आ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके जो है डी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रखा है कि 5 - 3 और 0 2 को जोड़ने वाले खंड के लंब द्विभाजक, लंब द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले बीच में जाना पड़ेगा, तो आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेगा। पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। 5 - 3 और 0 और 2 का स्लोप m1, m1 बराबर होते हैं y2 - y1 और x2 - x1, ये हमारे हो जाते हैं x2 - x1। y2 हमारे 2 हो गए, -y1 हमारा +3 हो गया और x2 0 -x1 5, y -1 हो गया, ठीक है। m2 जब निकालेंगे, m2 जब निकालेंगे तो m1 गुना m2 बराबर -1 होते हैं, क्योंकि जो हमें परपेंडिकुलर चाहिए ना, एकदम मिड पर जाके चाहिए। ये 5 - 3 और ये हमारा 0 2 एकदम मिड पॉइंट पर चाहिए। तो ये पॉइंट हमको पहले ढूंढना होगा, ये पॉइंट हमको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके जो है m2 ढूंढेंगे। m1 हमारा -1, m2 बराबर -1, तो m2 बराबर आपके आ गए 1, यानी जो है इस स्लोप का जो है ये आ गया m2, मतलब इस रेखा का। अब ये पॉइंट कितना होगा, तो मिड पॉइंट हमको चाहिए, नाम रख देते हैं कुछ ए बी और इसका नाम सी डी, और हमें ये पॉइंट चाहिए पी पॉइंट न लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, इसको शॉर्ट भी बना सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपका क्या हो जाएगा 5 + 0/2 -3 + 2/2, तो आपके 5 के वैल्यू 2 आ गए और ये आपके -1/2 हो गए। दो वैल्यू यहां पर हमने निकाल लिया, ठीक है, दो वैल्यू यहां पर हमने यहां पर निकाल लिया है। तो ये वैल्यू आ गया, इसका स्लोप आ गए। अब जो है हमें इक्वेशन कितना होगा, तो इक्वेशन होता है y माइनस, हाँ वह ठीक ही तो लिख रहे थे, y - y1 और m x - x1। y - y1 के जगह पर हम 1/2 रखेंगे, यानी +1/2 हो जाएगा। m के जगह पर 5/2 और x - x1 के m के जगह पर आप 1 रखोगे, क्योंकि स्लोप न चाहिए। स्लोप हम निकाल चुके हैं m x - x1 जो होगा ये वाला है, ये जो x1 और y1 है 5/2, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसमें जो है आंसर जो आएंगे आपके कितने आ जाएंगे, x, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो x - y और इधर 1/2 और ये +5/2, 3 हो जाएगा, +3, यानी सी नंबर आंसर आएंगे क्या, सी आपके जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतना जो है करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सी आंसर हो जाएंगे। पहले आप समझो बात को, ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है लंब समद्विभाजक, मतलब जो है इस पॉइंट पर मिड पॉइंट होना चाहिए। ये तो मिड पॉइंट का हमने ये डाटा निकाल लिया। ये स्लोप इसका जो है हमारा कितना था, तो -1, इसका स्लोप कितना हुआ, तो 1 हो गए। अब उसके बाद इस समीकरण जो है यहां पर आपको मिल चुके हैं, ठीक है।
इस सवाल को जो है आप दूसरे प्रकार से बना सकते हो। एक रूल लिख लो यहां पर नोट करके कि अगर ए बी और ए वन और बी वन आपको दिया हुआ है, ठीक है, से मिलने वाले रेखाखंड के लंबवर्धक, ये सब हम लोग जब 11th-12th में थे ना उस समय पढ़ते थे। लंबवर्धक कितना होता है 2x a माइनस ए वन प्लस 2y b माइनस बी वन। हालांकि ये याद नहीं रहेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस ए वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर, ये जो है आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। हालांकि रूल और याद रहेगा नहीं आपको, समझ गए ना? इतना आपको याद रहेगा ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं यहां पर हमारे पास दो पॉइंट थे, कौन कौन सा पॉइंट था भाई? पॉइंट थे हमारे 5 और -3, 5 -3 और क्या था हमारा 0 और 2 थे, 0 और 2। इसका नाम हम रख दिए ए बी और इसका नाम A1 और B1। अब वैल्यू उठाकर इसमें रख देना है बस। तो यहां पर हमने रख दिया 2x a माइनस ए वन मतलब 5 माइनस 0 प्लस 2y b माइनस बी वन -3 और -2, a का स्क्वायर मतलब 25, a1 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4, ये सब आ जाएगा। तो 5 बच गए, 5 दूने 10x और ये -5 -10y हो गया बराबर 25, 9 में 4 चल गया तो ये 30 आ गए, 10 से भाग दे दो, x माइनस वाई बराबर आपके 3 आ गए। तो इस नियम के तहत भी जो है आप चल सकते हो, ठीक है। निकेश कुमार जी नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हो तुम? सब खैरियत वैरियत है ना भाई? तो यह जो है इस नियम के तहत जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। मजा नहीं आ रहा है कुछ एकदम जो है, समझ गए ना? ये मंडे को जो है ना गांव से जब आते हैं मजा नहीं आता है एकदम पढ़ाने उड़ाने में। ये तो हर कोई सवाल कर लेगा यहाँ पे। इस 19 का आंसर क्या है? 19 का 3 आंसर है। कर लोगे ना भाई? जल्दी से बताओ, नहीं तो कर देंगे हम, ठीक है? सॉल्व कर दे क्या? अब तुम कहोगे करिए दीजिए, तो आइए करिए देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर है 120 डिग्री। साइन स्क्वायर 120 का मतलब क्या है? साइन 120 मतलब 90 प्लस हम 30 लिख सकते हैं। 90 रहने पर साइन बदल जाता है कॉस में, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो √3/2 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो √3/2 का यह क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होते हैं। 10 स्क्वायर 120 उसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर 120 मतलब 90 प्लस 30, 10 90 प्लस 30, 90 रहने पर तो क्वार्ट में बदल गया। और 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसका घर तो है नहीं तो माइनस हो जाएगा। लेकिन जो है इसमें क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉट 30 का वैल्यू 10 60 के बराबर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर 135 के बारे में भी सोच लेते हैं। 10 स्क्वायर 135 यानी 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 वही हो जाएगा माइनस कॉट 45 यानी 1, और 1 का जो है स्क्वायर -1 हुआ भाई। -1 माइनस लगाने से कोई फायदा है स्क्वायर में? कॉस 180 90 प्लस 90 तो साइन 90 हो गए, साइन 90 का वैल्यू 0 होता है और वह जो है आपका माइनस में होगा। तो 2 गुना यह हो गया 3/4 1/2 प्लस 3 -1। काट लो इसको जो है 3/2 1/2, तो ये तो 2 हो गए, ये दोनों मिलकर 2 हो गया। 3 2 5, 5 में 1 गया तो आपका कहाँ गलती कर दिया हम? 2 4, 3 2 5, 5 में 1 जा रहा है तो जो है 4 बच जा रहे हैं। कॉस 180 90 प्लस 90, अच्छा साइन 90 का वैल्यू जो है आपका 1 होता है ना भाई, 1 तो रहेगा ही यहाँ पे।
तो आपके हो गए कितने, 3 2 5, कहाँ गलती कर दिया हमने, 90 प्लस 90, 90 रहने पर साइन 90 हो गया ना भाई, साइन 90 का वैल्यू तो जो है 1 के बराबर होता है ना, और वो भी हमारा 90 प्लस 90 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएंगे आपके, -1 हो जाएगा। ये 2 3 2 5, 5 में 2 घटाओगे तो आपके 3 आ जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आज पहले लाइव शुरू होगा गुरुजी, शुरू हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना सेट जो है ना, हमने फ्राइडे को जो है मेरे गर्दन में अचानक से दर्द उठ गया था, तो हम 7:45 तक यहाँ बैठे हुए रहे डिस्कशन के लिए, 15 मिनट मात्र बचा हुआ था लाइव आने के लिए, तो इतना जोर से पेन होने लगा कि फिर जो है हमको लगा डिस्कशन हम 2 घंटे खड़े नहीं रह पाएंगे, तो हमने छोड़ दिया एकदम लास्ट मोमेंट में आकर। और फिर उसके बाद हम गांव निकल गए। इसके बारे में तो हम कितना बार पढ़ा चुके हैं। ए अगर आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, साइन का उल्टा कॉस एक स्क्वायर थीटा, ए अगर आप लिखते हो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। अगर आप लिखते हो ए टेन स्क्वायर थीटा और इसका 10 का उल्टा कॉट, तो भाई साहब अगर इसका जो है मैक्सिमम तो पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा इसका इन्फिनिटिव होता है। मिनिमम आपसे पूछा जाएगा, और मिनिमम के लिए फॉर्मूला है 2√√AB, 2√√AB इसका होता है रूल। तो हम लोग तो भाई जानते ही हैं, 4 और 9, 9 चौका 36, 12 आंसर हो गए, ए नंबर ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। तो ये सब रूल जो है लिख लेना है कहीं पर। ठीक है, आगे बढ़े। 50 मीटर ऊंचे मीनार के निचले 24 मीटर भाग पर हरा रंग है और शेष भाग लाल है। ठीक है, ऊंचे मीनार के निचले 24 मीटर भाग हरा है और शेष भाग लालम लाल है। चलो यहां से यहां तक ले ले भाई, ठीक है ले लेते हैं। ये 24 हो गए और 24 50 टोटल दे रखा है, 50 मीटर के निचले 50 मीटर ऊंचे, ये हो गया हमारा टोटल 50, टोटल जो है 50 दे रखा है। ठीक है, 24 यहां तक हो गया, बचे उधर कितने 26, शेष भाग लाल है, ये हरा हो गया ये लाल हो गया। ठीक है, हरा लाल से कर दे क्या, हरा हो गया ये भाई साहब, हरा हो गए और ये हो गया आपका लाल। चलो हो गया। तो धरातल पर मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी कितनी है, वो बिंदु पॉइंट चाहिए जिस पर वह दोनों भिन्न समान कोण, यानी यहां भी थीटा और ये भाई साहब भी वहां जाके थीटा ही बना रहे थी, पूरा वैल्यू तो 2 थीटा के बराबर हो गया। अब इतना लगाएगा कौन, समान कोण अंतरित करते हैं तो हमें चाहिए क्या, उस बिंदु की दूरी हमें चाहिए, उस बिंदु की दूरी होती कितनी है, बस ये निकालना है। तो थोड़ा सा आप समझ लो भाई साहब, ऐसा जब भी फिगर बने ना, ये क्लास 10th वगैरह सब में जो है बुक में दिया हुआ है, ये आपका थीटा, ये भी आपका थीटा और ये पूरा 2 थीटा हो जाता है। इसका नाम H रख दिए, इसका नाम B रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए A। अब डिटेल से बना लेना भाई, हम डिटेल उतना नहीं बनाएंगे। तो आपको H बराबर रूल होता है, H बराबर B इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्लास 10th वाला बुक में देखोगे ये पूरी तरह से क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास 10वां, तो ये हम, ठीक है न? इस रूल के सहारे आप आसानी से लिख सकते हो, कहीं भी लिख लेना इस रूल का। और H मतलब हो गया आपका 26, 26 बराबर B के जगह पर आप लिखोगे 24 और ए स्क्वायर, तो ये नहीं मालूम, ये तो निकालना है। 24 का स्क्वायर 576 और ए स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। गुना कर ले कि जो है काटना पड़ेगा, ये 13 कट गए और ये 12 हो गए, तो ये लिख देते हैं 13/12 ए स्क्वायर प्लस 576 ए स्क्वायर माइनस 576। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इधर जाए भाई साहब, इधर चले आओ, इधर
तो हम लोग यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो लगा ही सकते हैं ना। तो 13/12 यानी जो है हो जाएगा a² बटे 576 बराबर, ये दोनों जोड़ लो तो 13/12 हो गए 25 और 13 में 12 घटा दिए 1। a² बराबर 25 गुने 576 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 और 576 का वर्गमूल 24, तो ये आ गए आंसर आपके 120। तो ये एक नया थ्योरी है, आप इसे जरूर लिख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी आ जाएगा 120। अमृता कुमारी बिल्कुल सही है, 120 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना कहीं पे, फिर उसके बाद कभी भी जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो डिटेल में जाओगे तो फिर जो है एक बार ये ट्रायंगल लगाओ और एक बार पूरा ट्रायंगल लगाओगे तो tan 2 थीटा का वैल्यू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर लगा के काम आप कर सकते हो। उतना कौन करेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर कितने हैं 0। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना जो है 2 हो जाएंगे ना, अल्फा इंटू बीटा 4। हमें निकालना है x² माइनस अल्फा क्यू बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू बटे अल्फा स्क्वायर x, और अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर और गुना बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर, ये दोनों चाहिए। मतलब जो है इसको अगर गुना में निकालना चाहें तो ये तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। मतलब ये जो है अल्फा बीटा आपके हो जाए। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो हमको मिला हुआ ही है 4, यानी एक तो वैल्यू हमको मिल गया, 4 आपके मिल जाएंगे। अब इतना का वैल्यू हमें बस मिल जाए बस। तो अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर, अगर हम इसे जोड़े तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अल्फा 5 बीटा 5। भाई इसका तो रूल तो आप लोग जान रहे होंगे, अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5। अल्फा क्यू बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका। ये रूल लिख लेना कहीं पर, इसका जो है इतना रूल होता है। कुछ दिन पहले इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके थे, कुछ दिन पहले इस्तेमाल किए थे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला लगाना है। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, ए बी आपको दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट आप लिखो ना। एक सवाल आता था इस टाइप के, जो है 32 आंसर आते थे। तो यहां पर जो है हमारा 2 का होल क्यू लिखोगे माइनस 3ab यानी 4 तिये हो गए 12 और a प्लस बी यानी 2 घटा देंगे। इतना मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू का हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुने आपके कितने हो जाएंगे 2 गुने 4 हो जाएंगे। अब माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और गुना 2 लिख लेते हैं, और नीचे जो है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सब वैल्यू रख रहे हैं बस। 8 और 4 तिये 12, 12 दूने 24, 24 में अगर 8 घटा दिए तो आपके 16 हो गए। 4 8 में 4 घटा दिए माइनस 4 माइनस 32 बटे 16। भाई 64 32 32 बटे 16 यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 2 आ गया। मतलब इतना का वैल्यू 2 आ गया। अब आप यहां पर बैठा लो, x² माइनस इस पूरे का वैल्यू 2x हो गए। अब प्लस 4 तो हमारा पहले से निकला हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी आंसर आ गया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अमृता कुमारी सी बिल्कुल सही है। तो सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। बस कहीं पर जो है इसको याद रखना, अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 बराबर होते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और ये कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इस्तेमाल इसको किया था। ठीक है, तो 22 का जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके कौन सा हो जाएगा, तो सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आगे बढ़े। कितना टाइम हो रहा है भाई 6:17। 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो गया। ठीक है, हम थोड़े बोले थे फेल होने के लिए, सब कुछ भी करता है फेल हो जाता है और फिर यहां पर बनाना पड़ता है सवाल को। फेल हुआ पास हो गया भाई, तब तो कांग्रेचुलेशन कहना पड़ेगा।
35% अभ्यर्थी गणित में जो है पास हो चुके। तो ये हो गया मैथ वाला सेक्शन आपके 35%। 20% अभ्यर्थी दोनों में पास हो गए। तो 20 ये 55 में 20 घटा दोगे तो आपके कितने हो गए 35। 35 में 20 घटाओगे तो 15 हो जाएंगे। इस सब जोड़ लोगे तो भाई यहाँ 55 पास 60 70% हो गए। 70% हो गए पास। 70% पास। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 70% अगर पास हो गया तो मेरे भाई फेल कितने हुए? फेल हो गए आपके 30%। और यह 30% का वैल्यू 1200 दे रखा है। 0 खत्म, काटोगे 40 कर रखा है। परीक्षा देने वाले 100% बता दो। 100% मतलब 4000। 4000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो गया। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, 4000 राइट आंसर। आगे बढ़े। इस बच्चा बुजुर्ग वाला सवाल था सब। एक आदमी ने 2 साइकिल 20% की जो है कुल लाभ पर बेच दिया। बताइए, कुल 2 साइकिलें 20% का लाभ पर बेच दी। यदि उसने उन्हें प्रत्येक 3500 रुपया में खरीदा था और पहले वाले को 5% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को कितना लाभ? मतलब दोनों का जो है ना सीपी सेम है। तो हम ऐसा करें, क्वांटिटी जो है 2 गो मान ले। हमारे पास टोटल 2 गो साइकिल था, पहला साइकिल और ये दूसरा का साइकिल, ठीक है। तो टोटल दोनों को जो है 20% लाभ पर बेच दिए। पहला को 5% लाभ पर बेच दिए, दूसरे पर कितना परसेंट लाभ होगा ये पता लगाना है। गुना कीजिए इसको 5, ये x, 20 दोने हो गए 40। देख रहे हो, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये मिलेगा। तो ये दोनों को जोड़ लो तो इसके बराबर हो गया। यानी दूसरा का साइकिल को जो है ना 35% के लाभ पर बेचेंगे। ये 3500 का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तब भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका 35%। 24 का आंसर बी करेक्ट आंसर। एक कुर्सी 5% हानि पर और एक मेज 15% के लाभ पर। कुर्सी को जो है हम कह देते हैं सी और मेज को हम टी बोल देते हैं, ठीक है। 5% लॉस मतलब 5C/100 और 15% लाभ मतलब 15T/100 और ऐसा 300 रुपया लाभ होता है। लाभ ही लिख रहे हैं तो फिर हमें जो है 95% लिखने की जरूरत नहीं है कि 95% लिख दिए, उसको लिख दिए 115%, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा -5C अब प्लस 15T अब बराबर 100 गुना हो गया 3000 हो गए। समीकरण 1 हो गया। तो आप समझ गए ना, ये परसेंट जो है इधर आके गुना हो जाता है। तो मेरे भाई वह कुर्सी को 5% लाभ पर बेच रहा है यानी +5C और मेज को 5% T और 180, तो 180 पर 2 को शून्य बढ़ा दिए 2 हो गया। समीकरण 1 2 में जाएंगे तो खत्म। 15 5 हो गए 20T और ये 18 और 30 होते कितने? 48,000 ये हो गया। तो हमको कह रहा है कि मेज की वास्तविक लागत मतलब एगो का मान बताना है। 0 खत्म, 2 से भाग दोगे 2400 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने कुर्सी का सीपी कितना माना था? सी मान लिए थे और मेज का टी मान लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2400 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। तो फटाफट बढ़ते चलो, इजी क्वेश्चन है सब। एमपी जो है 800 रुपया और कीमत, इसको बनाने के 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका अभी क्या होगा कि 100 मानकर बनाया जाए, ठीक है। हाँ वही सबसे इजी बनेगा। एमपी जो है हम यहां पर एमपी हमने कितना मान लिया 100 और भी 10% छूट पर यानी जो है 90 में हम इसको बेच दिए, निपटा दिए 90 में। और सीपी हमको कह रहा है 12.5% लाभ का मतलब जानते हो 1/8 मतलब 8 में से 1 हमको लाभ होगा। तो अगर 8 हमारा सीपी है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो एसपी मेरा 8 1 9 होगा। 9 का वैल्यू 90, 9 का वैल्यू 90, तो 8 का वैल्यू कितना? 8 का वैल्यू भाई 80 हो जाएगा, सिंपल है। तो कह रखा है 80 रुपये कीमत पर, तो 80 का वैल्यू दे रखा है 800, ये तो 10 से गुना हो गया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? इसको भी 10 से गुना कर देते हैं, तो यह 1000 इस क्वेश्चन का
सही आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है ना? सवाल है कि तो चुटकी में ऐसे सॉल्व किया जाता है भाई साहब, समझ गए ना? इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। सवाल पर बउआ की तरह जो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ना है। तो 26 का ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। आइए, इस सवाल जो है 3 मेथड्स हम बनाते थे, तीसरा मेथड का यूज करना है एग्जाम के पर्पज से। और फिर अभी 8 बजे जो लाइव आएंगे उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन एगो मिलेगा। तो कह रहा एक व्यक्ति को 2000 रुपया है, वह राशि का एक हिस्सा 5% पर, तो भाई 5% हो गए कितने साल के लिए भाई साहब? 1 वर्ष के लिए। 1 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 5%। 1 से इसलिए गुना करते ताकि आपको याद रहे कि समय से भी गुना करना है उसे। और मेरा टोटल जो है 96 रुपया एसआई, रियल एसआई। तो अगर हम इसको भी 4% बोल दे जबरदस्ती, तो मेरा जो है तीसरा मेथड लगा रहे, याद करो 3 मेथड हमने बताया था, हर बार अब तीसरे मेथड से काम चलाना है क्योंकि सबसे इजी यही मेथड होता है। एसआई मेरा 2000 रुपया है, सॉरी प्रिंसिपल, और इस पर अगर 4% हम सोच रहे हैं तो एसआई भी 4% होना चाहिए। तो भाई 2 जीरो खत्म, 4 दूने 8, 80 हो गए। लेकिन हमारा है कितना? 96। तो 16 का डिफरेंस हो गया भाई साहब, 16 के डिफरेंस हो गए। तो 16 का डिफरेंस इस किसकी वजह से हुआ है? तो यह इसकी वजह से हुआ, जो 1% कम लिखे थे ना उसकी वजह से हुआ है। तो 1% किसके बराबर? 16 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? 1600 के बराबर। ये पहला वाला पार्ट आया। हमको दूसर की चाहिए। पहला हमारा 1600 आ गया, कितने में से? 2000 में से। पहला जो है 1600 रुपया आ गया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 400 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी आपका। और हर बार इसी मेथड से बनाना है, ठीक है? सर भूल जाते हैं, भाई रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे भूल जाएंगे? सबसे पहली बात होता क्या है कि जो है जो डाटा आया, जो मतलब कम आया, तो उसी की तरह सबको बनाना है। 4% कम है, इसको भी 4% जबरदस्ती बना दिए। तो प्रिंसिपल का 4% निकाले 80, लेकिन है क्या? 96। 16 कम गया, तो यहां पर जो है हमारा 1% डिफर, 1% 16। तो ये जो वैल्यू है ना 100% होगा, जिसमें आप छेड़छाड़ करोगे वो उसका वैल्यू 100% होगा। कभी पूछेगा इसी का वैल्यू, कभी पूछेगा इसका वैल्यू, तो निकाल लेना घटा के, ठीक है? ऐसा प्रैक्टिस करोगे दोबारा काहे भूलोगे इस सब में। पहला डिटेल मेथड हुआ, दूसरा एलिगेशन रूल हुआ। एलिगेशन अब बहुत पुराना हो गया भाई, इसी मेथड से हर बार लगाओ। आज भी ये क्वेश्चन आएगा एगो। आइए आगे बढ़ते हैं। 200 रुपया 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया। ब्याज दर 20% होती, उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना एक्स्ट्रा मिलता? साधारण ब्याज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई के सवाल। आप समझो जरा सा, 10% अगर रेट लें और 2 साल लें तो मेरा सीआई कितना होगा? 21%। अब ये मत पूछ लेना कि कैसे हुआ, क्योंकि हम कितना बार पढ़ा चुके हैं कि जब 2 साल रहते हैं तो सीआई रूल होता है 2r + r²/100%। ठीक है? तो 10 रखोगे r के जगह पर तो 21% आ जाएगा। r जब रखोगे 20% और 2 साल के लिए सोचोगे तो 20 हो जाते हैं 44। अब सोचोगे 20 44 कैसे होता है? वह है फॉर्मूलास, मास्टर फॉर्मूलास। 10 होता है 21 और 20 होते हैं 44। 4 को डाटा तुम लोग को नहीं याद रखना चाहिए, कितना बार पढ़ावे। 10%, 10%। अगर मास्टर फॉर्मूला में अगर पूछे 10 कितना, तुरंत बोलना 21। पूछे +10 और -10 कितना होता है, तुमको बोलना चाहिए 1, -1। +20 और +20 कितना? तो 44, वो भी प्लस में, +44 +20 और -20 कितना? तो -4। 4 को डाटा याद रखना है भाई साहब। फॉर्मूला यही है, x + y (100%). 4 को डाटा हमेशा याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें तो आसानी हो जाएंगी ना।
तो वही चीज अभी कर रहे हैं। 20 कितने हुए? 44। तो ये 44 हमने लिख लिया, यहाँ 21, कितना का डिफरेंस हो गया? तो डिफरेंस हमारे आ गए यहाँ पर 21 दूने 42, 23% का डिफरेंस हो गया। कह रखा है कि जब यह 100% है, 100% जब आपका जो है 200 रुपया है तो 1% 2 हो गया, तो 23% हो गए 46 रुपीज, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 बिल्कुल सही है। आयुष जी आ चुके हैं, चलिए ठीक है, करेक्ट। चतुर्थानुपात निकाले, तो ये सब हम लोग निकालेंगे, तुम निकालोगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको कह रहा है निकालने, फोर्थ प्रोपोर्शनल सेकेंड गुना थर्ड बटे फर्स्ट। तो यह हमारा हो गया 28 गुने 21 बटे 14, 14 दूनी 28, 41 21 दूने 42। इस सब में फटाफट टिक मार के आगे बढ़ो। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले ए बी और सी का अगर हम प्रेजेंट में चले जाएं, सब प्रेजेंट में निकाल रहे हैं, तो भाई साहब क्या होगा? 17 कितने आदमी? 3 आदमी प्लस 17 वर्ष का था ना, तो 17 गुने 3 आदमी, तो यानी 51 हो गया। कब? 5 साल पहले। भाई 5 साल तीनों व्यक्ति का इसमें जोड़ोगे ना, तो आप काम कर सकते हो। 21 7 17 5 22 3 66 हो गया। ठीक है, यदि प्रेजेंट में अगर उस तीनों को जोड़ दे तो मेरे पास 66 हो जाएंगे। ठीक है, अब आओ आगे। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि बाद में अगला डाटा में वही जरूरत पड़ेगा, नहीं तो 17 और 5 17 5 22 गुना 3 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यह है क्या कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ऐसे लिखने पर एगो सीधा हो जाता है। ए प्लस बी की जो आयु है 17 दूनी 34 35 बटे 2 है, कितने आदमी? 2 आदमी। और यह 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 दूने 14 इसमें ऐड होगा। 2 2 खत्म, 35 और 14 होते कितने हैं भाई? 49 हो गए, 49 हो गए हमारे। अब जो है कौन सा चाहिए भाई? सी चाहिए, तो सी का कितना आ जाएगा? 16 9 7 16, और यहां पर हमारे 17 वर्ष हो गए। कब का? प्रेजेंट में। अब से 2 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर में वो आदमी कितना का होगा भाई? 2 साल जोड़ लो, 19 साल का होगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अमृता कुमारी ए 19 बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन था और इजी था सवाल। रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन नाम सुना हुआ लग रहा है। रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन कहाँ हम सुने थे भाई? रेन और मार्टिन हम कौन क्लास में सुने? ये नाम कौन क्लास में सुना है तुम लोग बताओ तो? रेन एंड मार्टिन 10वां में या 11वां में? रेन एंड मार्टिन बैकबेलोरिया। अच्छा, रेन एंड मार्टिन का इंग्लिश किताब आता था, समझ गए? इंग्लिश किताब, उसमें जो है खाली जो है शब्दकोश और याद करने देता था, उसके बाद हाँ याद आ गया। इंग्लिश की किताब की राइटर है रेन एंड मार्टिन, 11th में शायद पढ़े थे हम। रेन एंड मार्टिन का जो है 14 को वॉल्यूम, छोटा छोटा पतला पतला किताब हम खरीदे थे एक समय। चलो तो भाई साहब, रेन एंड मार्टिन साहब को हुआ क्या है पहले ये देखते हैं। एक कंपनी शुरू कर दी है, उनके निवेश का अनुपात 5 रुपया रेन बाबू लगाए हैं और मार्टिन बाबू जो है 4 रुपया लगा दिया। 15 महीने के बाद छोड़ दिया, 15 महीने के बाद मार्टिन साहब छोड़ दिए। 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष मतलब 24 महीना ना, 24 महीना, बस इतना ही करना है। वाह, 6 से काट दिए, इसको 3 से काट दिए, 2:1। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 2:1। रेन एंड मार्टिन बहुत पॉपुलर किताब हुआ करता था। आइए इस सवाल में, द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल ले लेना, ठीक है, 3/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग जल लेना। देखो लग रहा है कुछ भारी भरकम सवाल पूछेगा एकदम, और अंत में निष्कर्ष वही। तो 20 जो है लीटर दिया हुआ है,
उसमें से भाई साहब जो है 3 गो पार्ट बनाना है, एगो अम्ल का बनाना है 1/5, तो इसका 1/5 निकलेगा तो 4 लीटर हो गए। फिर अल्कोहल चाहिए, उसका 3/5, 12 हो गए, 12 4 हो गए 16, बचे कितने 4, तो इसमें वाटर हो गया कितना 4। समझ गए न? लग रहा था एकदम भारी भरकम कुछ पूछेगा एकदम, बस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा था, रेशियो का जो है सिंपल पार्ट है ये। 21 प्रेक्षणों का माद, 21 प्रेक्षणों का माद 42 है, ठीक है। पहले 11 का जो है 50 है और अंतिम 11, 11 11 कितना हुआ 22, अब तो उसमें घटाना पड़ेगा। 11 गुना 50 और 11 गुना 35 में आप 21 गुना 42 घटा लेना, इसका आंसर आ जाएगा 11वें का जो है। और अगर डिविएशन मेथड से जानना चाहते हो डिविएशन, तो भाई साहब जो है 21 प्रेक्षण का आपको कितना है तो 42 और 11 11 हो जा रहे हैं 22, देख रहे हो भाई साहब, उससे ज्यादा हो गया, अब एगो दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो आगे आइए, 11 का हो गया 50 और 11 का 35, एगो एक्स्ट्रा न हो गया, एगो को निकालना है हमको, वैल्यू कितना होगा वो एक आदमी का, तो सबका 42 होना चाहिए एवरेज, 42 तो इसका भी होना चाहिए। चलिए देखते हो ये कितना ज्यादा हो गया, आप कहोगे 8 ज्यादा हो गया, 8 ज्यादा हो गए कितने नंबर पर 11 नंबर पर। आप समझो इसको, 11 11 कितने हो जा रहे हैं 22, 21 से ये ज्यादा आ चुका है। अब क्या होगा 21 से ज्यादा होने पर जो चीज ज्यादा हो रही है ज्यादा ही लिखना है, मतलब ये +8 है तो आपको प्लस इतना लिखना होगा। ये क्या हो रहा है, तो यह आपके जो है 7 कम गए हैं कितने पर 11 पर, तो ये कम ही करना होगा। आमतौर पर एवरेज क्या करता है कि जो अगर बढ़ रहा है, कोई 10 बढ़ गया तो उसको 10 घटाइए, तब बैलेंस होता है। लेकिन यह तब होता है जब 21 से ये छोटा रहता, 21 से 22 हो चुके हैं ये, तो जैसा दिख रहा है बस वैसा ही करना है, बढ़ा तो बढ़ाइए, घटा तो घटाइए। ये अगर जोड़कर 20 आता तो बढ़ने वाला को घटाते हैं, घटाने वाला को बढ़ाते। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। तो 42 11 11 आप जो है कॉमन ले लीजिए, 8 में 7 गया 11, इस क्वेश्चन का आंसर 53 हो गया। इस क्वेश्चन में जो आंसर आने वाला है वो भी आपका 53 ही मिलेंगे। डिटेल हुआ ये, उतना गुना कौन करेगा, तो इस मेथड को जो है आपको अप्लाई करने होंगे। बढ़े आगे, 6:35, 7 बजे से इस क्लासरूम में क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ए हमारा जो है 36 हो गए, बी हमारे कितने हो गए 54 और सी हमारे हो गए 72। इस तीनों का एलसीएम कितना ले लें। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 2 तरीके हैं इसको बनाने के। हम दूसरा तरीका यहां पर आजमाते हैं। 36 72 तो 72 हो गए, ठीक है। 72 और 54 का अगर हम निकालें तो 9 8 72, 9 6 54, तो 9 तो रहेगा ही, इसमें 2 रहेंगे, 2 गुना 4, 2 गुना 4 और 3 चाहिए, ठीक है। 108 गुने 2 यानी 216 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 216 इसका एलसीएम हो गया। 216 से अगर आप लगाओगे, 36 से आप भाग लगाओगे 6 बार में, 54 से लगाओगे 9 4 आ जाएगा, और 72 से लगाओगे 9 दूने 18, 4 चौक 72, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे। अब इसे जो है दूसरे से नहीं, लेकिन ये काम पूरा होने के कितने दिन पहले छोड़ दिया, 8 दिन पहले छोड़ दिया। जो छोड़ दिया उससे जबरदस्ती करवाओ। ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, जबरदस्ती करवाओ इससे 8 दिन, 8 छके 48। और बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले कर गए, इससे भी जबरदस्ती करवाओ, 12 चौका 48, 48 और 48 कितने हुए 96, 96 एक्स्ट्रा वर्क हो गया आपका। यानी टोटल वर्क अब जो है मेरा, कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है सर विपिन कुमार, सिविल कोर्ट वाले हो क्या, सिविल कोर्ट वाले ये सब वीडियो मत देखना, समझ गए।
डिस्प्रेशन में आ जाओगे, डिस्प्रेशन, समझ गया ना? वो क्या नाम था उसका भाई? अरे वो एक वीडियो बनाता है, क्या नाम है उसका? डिस्प्रेशन को डिस्प्रेशन बोलता है। क्या नाम है उसका भाई? मास्क लगा के रखता है वो, कौन सा न्यूज, धाकर न्यूज, यस। उसका जो वीडियो बड़ी जबरदस्त रहता है, समझ गए ना? हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो ये छः हमारे हो गए 12, 9 1 10 1 11, 312 यूनिट अब मेरा वर्क हो गया। ठीक है, 312 यूनिट। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ है? ये क्लास 5 सवा 5 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, शबनम परवीन जी। फिर 8 बजे रात में आएंगे ना, ये छूटा हुआ था तो इसको सोचे कि मैनेज कर देते हैं। फिर 8 बजे फिर मिलेंगे, तो 8 बजे तुम लोग तैयार रहना। तो क्या कह रहे थे यहाँ पे? 312 यूनिट हो गए। अब कह रहा है कि काम तीन है, जितने दिनों तक काम किया, तो भाई टाइम बराबर हो जाएगा 315। इस सब जोड़ जार के लिख दो। 6 4 10 3 13, 13 से भाग दो, 13 दूने 26, 13 दूने हो गए 26। ठीक है, और 13 चौका 52, 24 दिन में काम खत्म। 24 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब उसको सीधा ना बना के थोड़ा सा घुमा के बनाए हैं। ठीक है, 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से इसको क्वेश्चन को खत्म करना होगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर से 45 की स्पीड से जाओगे 10 मिनट देर, 60 की स्पीड से जाओगे 5 मिनट देर, तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर एक्स गुने वाई, एक्स माइनस वाई गुने टी, यानी चालों का जो है गुणनफल, चालों में अंतर, कितना का अंतर हुआ? 15 का। और 10 मिनट देरी और 5 मिनट देरी, देरी देरी, 10 में 5 घटा दो 5। ये भाई साहब हो गए, बात समझे ना? देरी देरी होता है तो उसमें घटाना पड़ता है। और आज जल्दी, आज हुआ क्या कि जो है सेट नंबर 268 फ्राइडे को नहीं हुआ था, इसलिए जो है जल्दी आना पड़ा। तो 15 3 45, तो मेरे भाई कितना किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर हो गए। अब 15 किलोमीटर हो गए, इसको जो है किस स्पीड से जाते? 45 की स्पीड से अगर हम जाते तो मेरे भाई जो है 10 मिनट देरी हो जाती। 10 मिनट अगर हम घटा ले तो जो है मेरा एकदम राइट टाइम मालूम चल जाएगा। तो इसको तो घंटा में है, तो इसको 60 से गुना करके हमको मिनट में बनाना पड़ेगा। 15 या 45, 3 से काटोगे 20, 20 में 10 घट गया, तो राइट समय आपका जो है क्या है? तो राइट समय आपका सी, यानी 10 मिनट। 10 मिनट इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। सर आज वाला डिस्कशन करवाइए ना, होगा 8 बजे रात को। 8 बजे रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब हम लोग जो है लाइव आएंगे। मतलब 8 बजे तो कोई सोता नहीं है ना, खासकर तुम लोग तो सोता नहीं है भाई। 2 बजे रात तक तो मोबाइलें चलाते रहता है एकदम। कुछ नमूने होंगे 3 बजे रात को जो है छोलनीय चला रहा होगा। 4 बजे भोरे कहेगा मुर्गा खाएंगे। अजीबो गरीब सब स्टूडेंट। अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में भाई साहब 40/5 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में 24 जाओगे 2, 12 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में उसकी चाल मतलब बी, डी प्लस यू बाई 2 होते हैं। 8 + 12/2, तो 10 न हो गया भाई। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है भाई? इंग्लिश क्या है? ये इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? आगे बढ़ो। हीरा बाबू ने, हीरा बेटे, हीरा बेटे तो वो भानु प्रताप का बेटा था ना। 165 आमों को उन बक्सों में पैक करके फैसला किया जिनमें प्रत्येक में 18 आम हो सकते हैं। मतलब एक बक्सा लाओगे उसमें 18 आम जो है उसमें भरे जाएंगे। उसने केवल पूरी तरह से भरे हुए आम के डिब्बे ले जाने हैं और शेष छोड़ देने का फैसला किया है। मतलब जो है शेष छोड़ देंगे, जो बचेगा। तो भाई 18 में जो है 18 गुने 9 162 न हो जाएगा। 9 को डब्बा लगेगा, समझ गए ना? 9 को डब्बा लेगा, 162 आम लेकर निकल गया। अब बोला 3 गो आम बच गया, तुम ही खा लेना इसको। तो यह 3 गो आम जो है उसको दे देगा, समझ गए ना?
3 ग्राम हीरा ठाकुर जो है, कौन भानु प्रताप, तो उसको दे देगा अपना जो है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, महत्तम समावर्तक आपको 12 दे रखे हैं, ठीक है। संभावित युग्म में से कौन सा जो है इसका होगा? ए बी बराबर हमारे हो जाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल, और संख्या बनाना। ए बी क्या है? ए बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें एचसीएफ होगा, इसमें एचसीएफ होगा, दोनों गुना होके भागाम चलाएगा, यानी 12 गुने 12, यानी एचसीएफ का स्क्वायर बोल सकते हो आप, एचसीएफ का स्क्वायर। ये रूल लगा लेना है। ए बी बराबर हमारा हो गया 2160 बटे 12 गुने 12। तो 12 से पहले काट लेते हैं, 12 इकाई 12, 12 अठे 96, और 12 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा। अब पेयर आप ढूंढोगे ना, पेयर आप ढूंढोगे, ऐसा दो नंबर सोचोगे जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है हमें 15 मिल जाने चाहिए। तो ऐसा कौन सा वो लोग हुए? तो 1 और 15 ही को आ जाएगा, गुना में सोचना है, और 3 और 5 सोचोगे, बस यही है। तो 1 और 15 से हमारा जो है क्या, दो हो गया न पेयर। उसमें से कौन सी संख्या है बताने का रहा, दो गो पेयर हुआ। अगर नंबर ऑफ पेयर कोई पूछता तो आंसर होते हमारे 2। अब संख्या पूछा जा रहा है तो 1 15 आए और दूसरे में 3 और 5 आए। एचसीएफ से गुना करना पड़ता है। एचसीएफ कितना? 12। एक हुआ 12, 15 12 180, ठीक है। एक संख्या 12 और 180 तो है ये नहीं है, 150 ही है, तो संभव नहीं है। आइए फिर 12 से गुना करें, 12 यही 36 और 12 पचे 60, 36 और 60 हो गए, जो कि आपके किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर ऑप्शन में है दिए हुए, ठीक है। तो 36 और 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब लिख लो भाई साहब, और नहीं लिखना चाहते हो तो भाई नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। 12A 12B गुना करके संख्याओं का गुणनफल, एक लाइन बच जाएगा इसे करने में। देखो ये सब जो है ना, काहेल दे देता है, ये सब कटेगा तो एक एक कितना हुआ? 2। सोचता है कि कुछ खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस एक एक 2 हो गए आपके। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो कहा रखा कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई, यानी 5x और 3x मान ले इसको, 5x और 3x, ऊंचाई हमको दे रखा है, ठीक है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर 558, तो लंबाई डेसीमीटर में, डेसोमीटर क्या होता है? डेसीमीटर होना चाहिए यहाँ पे, डेसीमीटर में मालूम करना है भाई साहब जो है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसमें? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 200 558, ठीक है। 558 ये दे रखा है। 2 इंटू LB मतलब 5 तिहाई 15x स्क्वायर, BH मतलब 3x गुना 6, तो 6 तिहाई 18x हो गए। LH, L और H 6 पचे 30x, ये हो गए हमारे। 2 से अगर हम इसे काट दें तो 2 दूने 4, 27 दूने हो गए आपके 54, 9 दूने 18, 15x स्क्वायर प्लस 18 और 30 हो गए 48x प्लस 279 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ देना, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, और उस लंबाई को जो है हमें कहां तक पहुंचा देना है? वह लंबाई हमारी जो है डेसीमीटर में चाहिए। कितना आ जाएगा x का वैल्यू बताओ जल्दी से। ऐसा कौन सा वैल्यू ले, इधर 90 40 3, x बराबर आपका 3 पर ये सेटिस्फाइड है, नहीं तो फैक्टराइज कर लीजिएगा इसका। तो यहां पर जो है लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? 5 गुना 3 यानी 15 सेंटीमीटर, और इसको डेसीमीटर में, मिली सेंटी डेसी नीचे जाना है, मतलब 10 से भागा, यानी 1.5 डेसीमीटर, ठीक है। DM, छोटा DM लिखोगे ना तो उसका मतलब होगा डेसीमीटर, और बड़ा DM लिखोगे ना उसका मतलब होगा डेकामीटर, ठीक है। तो ये हमारे जो है 1 डेसी 1 DM बराबर 10 सेंटीमीटर, 1.5 सही है।
तो यही हुआ हमारा 40 क्वेश्चन और ऑन द टाइम हमने जो है इसे खत्म कर दिया है।